तो सबसे पहले हम करेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन को देखने के लिए सबसे पहले हम एक कॉइल लेते हैं या फिर एक सोलेनॉइड लेते हैं, और जब उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो उस करंट के जो चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसी कॉइल में जिस कॉइल में हम करंट फ्लो करा रहे हैं। तो उसी को कहते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। जब उसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उसी को कहते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। और जो सेल्फ इंडक्शन है, इसे प्रैक्टिकली देखने के लिए सबसे पहले हम एक कॉइल लेते हैं या फिर एक सोलेनॉइड लेते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कैपिटल N है, और जो हमारी लेंथ है सोलेनॉइड की वो L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं I करंट, तो हमारा जो करंट के चेंज होने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I करंट के। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, तो हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम L से शो करेंगे। इसी को कहते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में जो हमारा फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I करंट के। अगर हमारे N नंबर टोटल टर्न्स होंगे वो N कैपिटल N हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा वो N फाई होगा, N फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I करंट के। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल साइन से, तो हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा L, और इसी को कहते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस। और जो हमारी एसआई यूनिट होती है सेल्फ इंडक्टेंस की, वो हेनरी होती है। और हम जानते हैं जो हमारा जो एन फाई है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, फैराडे के लॉ में भी हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। और फाई के प्लेस पर हम टोटल फ्लक्स जो हमारा था एन फाई, वो प्लेस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डी एन फाई अपॉन डी टी। और हमने पीछे किया था एन फाई इक्वल था एल आई के, जब हम एन फाई के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे एल आई, तो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी एल डी आई अपॉन डी टी। तो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है जो भी करंट में चेंज हो रहा है उसका। तो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये ऑलवेज क्या करता है, ये अपोज करता है जो भी करंट में चेंज होता है उसका। और फाई इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, बी डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए। और हमारा टोटल फ्लक्स था एन फाई, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी एन फाई की एन बी ए। कॉस थीटा की वैल्यू हम 1 रख देंगे, जहां पर जो एन है वो इक्वल है एन स्मॉल एन एल के, जहां पर जो स्मॉल एन होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, पर यूनिट लेंथ। और हमें पता है जो हमारा जो एन कैपिटल एन के प्लेस पर हम एन एल लिख देंगे, और बी जो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। और सोलेनॉइड के लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई।
म्यू नॉट एन आई ए। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी टोटल फ्लक्स की, वो हो जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल ए। और हमें पता है अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले से देखें तो L इज इक्वल टू एन फाई, आई को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे और एन फाई की जो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी L की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। तो हम देखें जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये डिपेंड कर रहा है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। जो हमारा ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज अपोज करता है जो भी करंट में चेंज होता है उसका, और ये इनर्शिया का रोल भी प्ले करता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे कि हमारा मैकेनिक्स में मास होता है वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा ये है एनालॉगस उसकी मास मैकेनिक्स में मास की तरह है। तो हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी बैक ईएमएफ को के अगेंस्ट में। तो एट एन इंस्टेंट पर जो रेट ऑफ वर्क डन होगी, रेट ऑफ वर्क डन वो होगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ आई। अगर हम नेगलेक्ट कर दें रेसिस्टिविटी लॉस को, अगर हम नेगलेक्ट कर दें रेसिस्टिविटी लॉस को और केवल इंडक्टिंग इफेक्ट को लें, केवल इंडक्टिंग इफेक्ट को लें तो हमारा जो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूले से लिख देंगे हम एल आई डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल इंटीग्रेशन आई डी आई, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो होगी एल आई स्क्वायर अपॉन टू। तो ये जो एल आई स्क्वायर अपॉन टू है ये एम वी स्क्वायर अपॉन टू के एनालॉगस में है। तो इसको क्या, ये जो है इट इज एनालॉगस टू एम वी स्क्वायर अपॉन टू। सो जो एल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इनर्शिया का रोल प्ले करता है, जैसे कि मैकेनिक्स में रोल प्ले करता था और मैकेनिक्स में मास अपोज करता था कोई भी मोशन, अगर मोशन से रेस्ट में ला रहे हैं और रेस्ट से मोशन में ला रहे हैं, इसी प्रकार एल अपोज करता है जो भी करंट में चेंज होता है उसका। एल अपोज द चेंज ऑफ करंट